16वां अध्याय देवताओं का शयन, तिथियों और उसके अशून्य शयन आदि व्रतों एवं शिव पूजा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पुलस्त जी, आपने चंद्रमा के प्रति कामियों द्वारा वर्णित श्रीहरि और शंकर की आराधना के लिए जिन व्रतों का उल्लेख किया है उसका वर्णन करें। पुलस्त जी बोले, लोक कल्याण के लिए कलह को भी इष्ट मानने वाले कली मतलब कलह प्रिय नारद जी, आप महादेव और बुद्धिमान श्री हरि की आराधना के लिए कामियों द्वारा कहे गए पवित्र व्रतों का वर्णन सुने। जब आषाढ़ी पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चलता रहता है, तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भोगी भोग मतलब शेष सैया पर सो जाते हैं। उन विष्णु के सो जाने पर देवता, गंधर्व, गुहक एवं देव माता भी क्रमशः सो जाती है। नारद ने कहा, जनार्दन से लेकर अनुक्रम से देवता आदि के शयन की सब उत्तम विधि मुझे बताइए। पुलस्त जी बोले, तपोधन नारद जी, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में सूर्य के मिथुन राशि में चले जाने पर एकादशी तिथि के दिन जगदीश्वर विष्णु की सैया की परिकल्पना करनी चाहिए। उस सैया पर शेषनाग के शरीर और फण की रचना कर यज्ञोपवीत युक्त श्री केशव की प्रतिमा की पूजा तथा पूजा कर ब्राह्मणों की आज्ञा से संयम एवं पवित्रता पूर्वक रहते हुए स्वयं भी पीताम्बर धारण कर द्वादशी तिथि में सुख पूर्वक उन्हें सुलाना चाहिए। उसके बाद त्रयोदशी तिथि में सुगंधित कदम्ब के पुष्पों से बनी पवित्र सैया पर कामदेव शयन करते हैं। फिर चतुर्दशी को सुशीतल स्वर्ण पंकज से निर्मित सुखदायक रूप में बिछाए गए तकिए वाली सैया पर यक्षलोग शयन करते हैं। पूर्णमासी तिथि को चर्म वस्त्र धारण कर उमानाथ शंकर एक दूसरे चर्म द्वारा जटाभार बांधकर व्याघ्र चर्म की सैया पर सोते हैं। उसके बाद जब सूर्य कर्क राशि में गमन करते हैं, तब देवताओं के लिए रात्रि स्वरूप दक्षिणायन का आरंभ हो जाता है। निष्पाप नारद जी लोगों को उत्तम मार्ग दिखलाते हुए ब्रह्मा जी मतलब श्रवण कृष्ण प्रतिपदा को नीले कमल की सैया पर सो जाते हैं। विश्वकर्मा द्वितीया को पार्वती जी, तृतीया को गणेश जी, चतुर्दशी को धर्मराज, पंचमी को कार्तिकेय जी, षष्ठी को सूर्य भगवान, सप्तमी को दुर्गा देवी, अष्टमी को लक्ष्मी जी, नवमी को वायु पीने वाले श्रेष्ठ सर्प, दसवीं को और साध्यगण, कृष्ण पक्ष के एकादशी को सो जाते हैं। मुने, इस प्रकार हमने तुम्हें श्रावण आदि के महीने में देवताओं के सोने का क्रम बताया। देवों के सो जाने पर वर्षा काल का आगमन हो जाता है। ऋषि श्रेष्ठ तब बलाकाओ मतलब बगुलों के झुंडों के साथ कंक पक्षी ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं तथा कौवे घोंसले बनाने लगते हैं। इस ऋतु में मादा कौवे गर्भधारण के कारण आलस्य से सोती है। प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीया तिथि में सोते हैं वह कल्याणकारिणी पवित्र तिथि अशून्य शयना द्वितीया तिथि कही जाती है। मुनि, उस तिथि में लक्ष्मी के साथ पर्यंस्त श्रीवत्स नामक चिन्ह धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की गंध पुष्पादि के द्वारा पूजा के हेतु सैया पर क्रमशः फल तथा सुगंध द्रव्य निवेदित कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे त्रिविक्रम, हे अनंत, हे जगत निवास, जिस प्रकार आप लक्ष्मी से कभी अलग नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कृपा से हमारी सैया भी कभी शून्य न हो। हे देव, हे वरद, हे अच्युत, हे ईश, हे अमित वीर्यशाली विष्णु, आपकी सैया लक्ष्मी से शून्य नहीं होती। उसी सत्य के प्रभाव से हमारी भी गृहस्थ के नाश का अवसर न आवे, पत्नी का वियोग न हो। देवर से इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम द्वारा बार बार प्रसन्न कर रात्रि में तेल एवं नमक से रहित भोजन करे। दूसरे दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान लक्ष्मीधर मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह वाक्य उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को फलों का दान दे।
जब तक सूर्य वृषभ राशि पर रहते हैं तब तक इसी विधि से चातुर्मास्य व्रत का पालन किया जाना चाहिए मुनि। उसके बाद क्रमशः देवता जागते हैं। सूर्य के तुला राशि में स्थित हो जाने पर विष्णु जग जाते हैं। उसके बाद कामवर शिव जागते हैं। उसके पश्चात द्वितीया के दिन अपने विभव के अनुसार बिछोने वाली सैया के साथ लक्ष्मी धर की मूर्ति का दान करें। महामुनि, इस प्रकार मैंने आपको इस प्रथम व्रत बताया जिसका आचरण करने पर इस संसार में किसी को वियोग नहीं होता। इसी प्रकार भाद्रपद मास में मृगशिरा नक्षत्र से युक्त जो पवित्र कृष्णाष्टमी होती है उसे कामाष्टमी माना गया है। उसी तिथि में भगवान शंकर समस्त लिंगों में सोते एवं उसके सन्निधान में निवास करते हैं। इस अवसर पर की गई शंकर जी की पूजा अक्षय मानी गई है। उस तिथि में विद्वान मनुष्य को चाहिए कि गौमूत्र और जल से स्नान करे। स्नान के बाद धतूर के पुष्पों से शंकर की पूजा करे। द्विजोत्तम केसर की गोंद का धूप तथा मधु एवं दूध का नैवेद्य अर्पित करने के बाद विरूपाक्ष मतलब त्रिनेत्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह कहकर ब्राह्मण को दक्षिणा तथा सुवर्ण के साथ नैवेद्य अर्पण करे। इसी प्रकार आश्विन मास में नवमी तिथि को इंद्रियों को वश में करके उपवास रहकर गोबर से स्नान करने के पश्चात कमलों से पूजन करे तथा सर्ज वृक्ष के गोंद का धूप एवं मधु एवं मोदक का नैवेद्य अर्पित करे। अष्टमी को उपवास करके नवमी को स्नान करने के बाद ऋणियाक्ष मेरे ऊपर प्रसन्न हो ये कहते हुए तिल के साथ दक्षिणा प्रदान करे। कार्तिक मास में दुग्ध स्नान तथा कनेर के पुष्प से पूजा करे और सरल वृक्ष की गोंद का धूप तथा मधु एवं खीर नैवेद्य अर्पित कर नियम विनय पूर्वक भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो ये उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों को नैवेद्य के रूप साथ रजत का दान करे। मार्गशीर्ष मतलब अगहन मास में अष्टमी तिथि को उपवास करके नवमी तिथि में दधी से स्नान करना चाहिए। इस समय भद्रा औषधि के द्वारा पूजा का विधान है। पंडित व्यक्ति श्रीवुंद के श्री वृक्ष के गोंद का धूप एवं मधु और ओदन का नैवेद्य देखकर शिव जी को नमस्कार करे वे मेरे ऊपर प्रसन्न हो ये कहते हुए लाल चावल की दक्षिणा प्रदान करे ऐसा कहा गया है। पौष मास में द्रुत का स्नान तथा सुंदर तगर पुष्पों द्वारा पूजा करनी चाहिए। फिर महुए के वृक्ष की गोंद का धूप देकर मधु एवं पूरी का नैवेद्य अर्पित करे और हे देवेश त्र्यंबक आपको नमस्कार है ये कहते हुए शंकर जी की प्रसन्नता के लिए मृग सहित दक्षिणा प्रदान करे। माघ मास में उसके जल से स्नान करे और मृगमद मतलब कस्तूरी से अर्चन करे। उसके बाद कदम्ब वृक्ष की गोंद का धूप देकर तिल एवं गोदान भात का नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात महादेव उमापति मेरे ऊपर प्रसन्न हो ये कहते हुए सुवर्ण के साथ दूध एवं भात की दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार 6 मास के बाद प्रथम पारण की विधि कही गई है। पारण के अंत में त्रिनेत्रधारी महादेव जी का क्रम से स्नान कार्य संपन्न कराए। गोरोचन के सहित गुड़ द्वारा महादेव की प्रतिमा का अनुलेपन कर उसकी पूजा करे तथा उस प्रकार प्रार्थना करे कि हे ईश मैं दीन हूँ तथा आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तथा मेरे दुख शोक का नाश करे। व्रतधारी द्विजत सप्तम उसके बाद फाल्गुन मास की कृष्णाष्टमी को उपवास करने चाहिए। दूसरे दिन नवमी को पंचगव्य से भगवान शिव को स्नान कराए तथा कुंद द्वारा अर्चन कर चंदन का धूप और ताम्र पात्र में द्रुत सहित गुड़ तथा ओदन का नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद रुद्र शब्द का उच्चारण कर ब्राह्मणों को नैवेद्य के साथ दक्षिणा तथा 2 वस्त्र प्रदान कर महादेव को प्रसन्न करे। चैत्र मास में गुल्लर के फल के जल से स्नान कराए और मदार के फूलों से पूजा करे। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति द्रुत मिश्रित महिष नामक गुग्गल से धूप देकर मोदक के साथ द्रुत उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पित करे। ओम नाटेश्वर मतलब भगवान आपको नमस्कार है कहते हुए नैवेद्य सहित दक्षिणारूप में मृग चर्म प्रदान करे। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धायुक्त होकर
महादेव जी को प्रसन्न करें। नारद जी वैशाख मास में सुगंधित पुष्पों के जल से स्नान तथा आम की मंजरियों से शंकर के पूजन का विधान करें। विधान है इस प्रकार, इस समय घी मिले सर्ज वृक्ष के गोंद का धूप तथा फल सहित द्रुत का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस समय श्री शिव के कालंद नाम का जप करना चाहिए और तल्लीनता पूर्वक ब्राह्मण को नैवेद्य, उपवीत, जनेऊ एवं अन्न आदि के साथ पानी से भरा घड़ा दक्षिणा देनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में आंवले के जल से स्नान कराए तथा मदार के पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके बाद त्रिनेत्रधारी पुष्टिकर्ता श्री शिव को धूपदान में धूप दिखाए, फिर घी तथा दही मिला सुत का नैवेद्य अर्पित करे। जगतपति के प्रियर्थ तृतीयर्थ है पूषा के दांत तोड़ने वाले भगनेत्रज्ञ शिव आपको नमस्कार है, ये कहकर भक्तिपूर्वक छत्र एवं उपांदुगल मतलब एक जोड़ा जूता दक्षिणा में प्रदान करना चाहिए। आषाढ़ मास में बिल्व के जल से भगवान शिव को स्नान कराए तथा धतुर के उजले पुष्पों से उसकी पूजा करे। सिंहल का मतलब शिलारस वृक्ष का गोंद तथा दुब्धे और ध्रुत के सहित मालपुआ का नैवेद्य अर्पित करे। एवं हे दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले शंकर आपको नमस्कार है, ये उच्च स्वर से उच्चारण करे। श्रावण मास में जटामासी के जल से स्नान कराकर फलयुक्त बिल्व पत्रों से महादेव जी की पूजा करे तथा गुग्गर का धूप दे। उसके बाद द्रुतयुक्त पूप, मोदक, दधी, दधोदन, उड़द की दाल, भुना हुआ जौ एवं कचौड़े का नैवेद्य अर्पित करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण को श्वेत बेल, सुबह कपिला, काली गौ, स्वर्ण एवं रक्त वस्त्र की दक्षिणा दे। पंडितों को चाहिए कि शिवजी के गंगाधर इस नाम का जप कर रहे। इन दूसरे 6 महीनों में के अनंतर द्वितीय पारायण होता है। इस प्रकार एक वर्ष तक वृषभ ध्वज शिवजी का पूजन कर महादेव जी के महेश्वर के वचनानुसार मनुष्य अक्षय कामना को प्राप्त करता है। स्वयं भगवान शंकर ने एक कल्याणकारी, पवित्र एवं सभी पुण्यों को अक्षय करने वाला व्रत बताया था। ये जैसा कहा गया है वैसा ही है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 16वां अध्याय समाप्त हुआ।